बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पर बात करेंगे, जो इंडियन रेलवे में सेफ्टी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए एक जरूरी गाइड है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट या बीपीसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ट्रेन की सेफ्टी की एक फिजिकल गारंटी है। बीपीसी कोच या वैगन की पूरी जांच और सफल कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद जारी किया जाता है। इसे C&W सुपरवाइजर जारी करता है। लोको पायलट और गार्ड बीपीसी को वेरीफाई करते हैं। मुख्य डेटा में बीपीसी नंबर, तारीख और काम कर रहे ब्रेक सिलेंडर का प्रतिशत शामिल है। वैलिडिटी डेस्टिनेशन, घंटे, दिन या किलोमीटर पर आधारित होती है। ट्रेन की सेफ्टी एयर ब्रेक सिस्टम पर निर्भर करती है। सिंगल पाइप सिस्टम में 3 फेज होते हैं: चार्जिंग, एप्लीकेशन और रिलीजिंग। ट्विन पाइप सिस्टम 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ब्रेक पाइप और 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर फीड पाइप दोनों का इस्तेमाल करता है, ताकि ऑक्सिलियरी रेजर्वॉयर को लगातार चार्ज किया जा सके। इससे तेज और ज्यादा असरदार ब्रेकिंग मिलती है। एयर ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट ये पक्का करता है कि ब्रेक ठीक से काम कर रहा है। इसमें 5 स्टेप होते हैं, जिसकी शुरुआत लोको पायलट के स्टार्ट का सिग्नल देने के लिए हॉर्न बजाने से होती है। प्रेशर बनने और डिस्चार्ज को ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद ब्रेक लगाया जाता है और आखिर में प्रेशर ठीक करके वेरीफाई किया जाता है। जब कोई ट्रेन किसी नॉन TXR पॉइंट पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक रुकी रहती है या जब बीपीसी इनवैलिड हो जाता है, तो अगली C&W पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर तक गार्ड और ड्राइवर चेक या GDR चेक जरूरी होता है। इस चेक में रेक इंटेग्रिटी, सिक्योर कनेक्शन, ओपन एंगल कॉक, रिलीज हैंड ब्रेक और लॉक्ड वैगन दरवाजे पक्का करना शामिल है। बीपीसी इनवैलिडेशन रूल्स बताते हैं कि कोई सर्टिफिकेट कब वैलिड नहीं रहता। इसमें टाइम या दूरी की लिमिट पार करना, ट्रेन एग्जामिनेशन यार्ड में बहुत ज्यादा स्टेबलिंग, 4 से ज्यादा गाड़ियां जोड़कर या हटाकर रेक इंटेग्रिटी तोड़ना या एंड टू एंड लोडेड रेक के लिए डेस्टिनेशन मिस करना शामिल है। राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम कोचिंग ट्रेनों के लिए बीपीसी डेस्टिनेशन तक वैलिड होता है। नया बीपीसी दोनों तरफ से जारी किया जाना चाहिए। शताब्दी ट्रेनों के लिए बीपीसी राउंड ट्रिप के लिए वैलिड होता है और नया बीपीसी सिर्फ प्राइमरी एंड से जारी किया जाता है। दूसरे एंड पर कंटिन्यूटी चेक जरूरी हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दूरी के हिसाब से अलग-अलग बीपीसी नियम होते हैं। 3500 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी के रूट पर दोनों सिरों पर पूरा एयर ब्रेक टेस्ट और नया बीपीसी जरूरी होता है। मीडियम दूरी की ट्रेनों में सिर्फ पहले सिरे पर नया बीपीसी और अगर वे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं तो दूसरे सिरे पर कंटिन्यूटी चेक की जरूरत होती है। पैसेंजर और स्पेशल स्टॉक कोचिंग ट्रेनों के लिए बीपीसी की वैलिडिटी अलग-अलग होती है। टॉयलेट वाली पैसेंजर ट्रेनें 3500 किलोमीटर या 96 घंटे के लिए वैलिड होती हैं। बिना टॉयलेट वाली पैसेंजर ट्रेनें 3500 किलोमीटर या 7 दिन, जो भी पहले हो, सिर्फ मेन एंड पर वैलिड होती हैं। डेडिकेटेड पार्सल ट्रेनें 4500 किलोमीटर या 10 दिन के लिए वैलिड होती हैं। एंड टू एंड फ्रेट रैक में ओरिजिन पर 90% ब्रेक पावर वाला सफेद बीपीसी होता है। वैलिडिटी साइकिल में खाली जांच, लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है। बिना जांचे हुए लोड की बैक लोडिंग GDR चेक के साथ आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए 400 किलोमीटर के अंदर पूरी जांच की जरूरत होती है। हरे बीपीसी वाले प्रीमियम फ्रेट रेक के लिए कम से कम 95% ब्रेक पावर की जरूरत होती है। वैलिडिटी 12 दिन है और अगर रेक 12वें दिन लोड होता है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है। 12 दिनों के अंदर कई बार लोडिंग और अनलोडिंग की इजाजत है, लेकिन हर साइकिल के बाद GDR चेक जरूरी है। पीले बीपीसी वाले क्लोज सर्किट रैक को शुरू होने पर 100% ब्रेक पावर की जरूरत होती है। वैलिडिटी 6000 किलोमीटर या 30 दिन या प्रीमियम सीसी या BTPN के लिए 7500 किलोमीटर या 35 दिन है, जो भी पहले हो। बेस डिपो पर लौटने के लिए 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। FOIS के जरिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस पैटर्न में प्राइमरी एंड पर पिट लाइन मेंटेनेंस शामिल है, जिसमें अंडरगियर, ब्रेक सिस्टम और सफाई शामिल है। एनरूट एग्जामिनेशन या रोलिंग इन एग्जामिनेशन C&W स्टाफ हॉट एक्सल या फ्लैट टायर की जांच के लिए करता है। टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन ट्रेन के डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद एक सेफ्टी चेक है। ब्रेक बाइंडिंग एक टेक्निकल खतरा है,
जिसमें ब्रेक पाइप में सही प्रेशर होने और वाल्व के रिलीज पोजीशन में होने के बावजूद ब्रेक ब्लॉक पहियों को पकड़ लेते हैं। इसके लक्षणों में ट्रेन का तेज चलना, पहियों से धुआं निकलना और स्किडिंग शामिल हैं। इसके कारणों में हवा का लीक होना या पिस्टन का जाम होना शामिल है, जिससे ये अलग हो सकता है, ज्यादा फ्यूल खर्च हो सकता है और ट्रैक को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर केएम और दिनों के आधार पर बीपीसी वैलिडिटी का सख्ती से पालन करना सुरक्षित रेल ऑपरेशन की नींव है। सही जीडीआर चेक और एयर ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट हादसों से बचने का पहला तरीका है। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब है कि कभी भी इनवैलिड या बिना बीपीसी वाले रेक को ना चलाएं। सेफ रेल, सेफ इंडिया।